देश की राजनीति में बड़ा उबाल आ गया है। अचानक से एप्पल, यानी कि एप्पल सेव नहीं, एप्पल फोन, उसका एक मैसेज विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। आपको पहले वो मैसेज दिखाते हैं जिसमें चेतावनी दी गई कि आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ये जो स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये अलग अलग सांसदों ने ट्वीट किया और सरकार को निशाने पर ले लिया। आरोप शुरू हो गए कि उनके आईफोन के जरिए जासूसी की कोशिश की जा रही है। शशि थरूर, महुआ मोइत्रा जैसे सांसदों को एप्पल का अलर्ट आया। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उन्हें भी अलर्ट आया है। राहुल गांधी के कार्यालय ने भी लोगों को इस तरह का अलर्ट मिला। एप्पल के जवाब से पहले सियासत शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि भारत सरकार को अब कोई काम नहीं बचा है क्या कि बैठ करके हर आदमी के आईफोन में घुसे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि क्या मैसेज है, ये क्या मैसेज है? नहीं है, इसको एप्पल क्लैरिफाई करेगा, हम नहीं करेंगे। लेकिन सरकार पर आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, ऐसा रविशंकर प्रसाद का कहना। बाद में एप्पल ने बयान जारी करके क्या कहा, आइए आपको जरा वो बता दें। एप्पल कहता है, हम किसी विशेष राज्य प्रायोजित हैकर की बात नहीं कर सकते। 150 देशों में लोगों को यह अलर्ट भेजा गया है। यह संभव है कि एप्पल की कुछ सूचनाएं झूठी चेतावनी हो सकती हैं। ऐसी सूचनाएं जारी करने की वजह बताने में हम असमर्थ हैं। यह अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है। वजह बताने से भविष्य में हैकर्स को बचने में मदद मिल सकती है। तो ये थोड़ा उन्होंने एक अजीब सा जवाब दिया। हालांकि एप्पल अपने जवाब में ये जरूर कह रहा है कि 150 देशों में लोगों को ये अलर्ट भेजा गया है। तो एक तर्क यहां पर यह भी दिया जाने लगा कि अब भारत की सरकार 150 देशों में तो सर्वेलेंस करेगी नहीं। लेकिन एप्पल का यह कहना कि ऐसी सूचनाएं जारी करने की वजह बताने में हम असमर्थ हैं, यह भी एक चिंता का विषय है कि फिर ऐसे कैसे हो रहा है, अलर्ट जा रहा है। ये तो फॉल्स अलार्म भी हो सकता है। अब केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और वो इसकी तह तक जाएगी। देश में कुछ आलोचक हैं, ये लोग देश का विकास नहीं देख सकते क्योंकि जब उनका परिवार सत्ता में था तो वो केवल अपने बारे में सोचते थे। एप्पल द्वारा 150 देशों में अलग अलग लोगों को फोन हैकिंग का अलर्ट मिला है, ये तर्क वो दे रहे हैं। इस पूरी कहानी को आइए अब थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि किसने क्या बोला और इसको लेकर के बवाल क्या हुआ। विपक्षी नेताओं के एप्पल अलर्ट शेयर करने के बाद से एक सियासी जंग शुरू हो गई है। अहम राज्य चुनाव से पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड हमलावरों के फोन हैक करने की कोशिश का अलर्ट आया है। इन चुनावों को 2024 आम चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद केंद्र सरकार ने इस पर जवाबी हमला किया है। कहा कि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता बस आलोचना करना जानते हैं, वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं, ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो साथियों, जो लोग देश की प्रगति को पचा नहीं पा रहे, जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एप्पल ने इन आरोपों पर बयान जारी कर कहा है कि हम किसी विशेष राज्य प्रायोजित हैकर की बात नहीं कर सकते। ये संभव है कि एप्पल की कुछ सूचनाएं झूठी चेतावनी हो सकती हैं। ऐसी सूचनाएं जारी करने की वजह बताने में हम असमर्थ हैं। वजह बताने से भविष्य में हैकर्स को बचने में मदद मिल सकती है।
मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर एप्पल पर सवाल उठाए हैं। राजीव चंद्रशेखर ने एप्पल से इन अलर्ट पर सफाई देने को कहा है, क्योंकि एप्पल हमेशा सुरक्षित और गोपनीय होने के दावे करता है। पीयूष गोयल जी के पास भी यही नोटिफिकेशन गई है। समीर सरन जो एमपी भी नहीं है, उनके पास भी यही नोटिफिकेशन गया है। कई देशों के लोगों को भी ये नोटिफिकेशन मिला। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब एप्पल को देना होगा। जैसे कि पहले अश्विनी वैष्णव जी और मैंने कहा था कि एप्पल खुद को हमेशा से ही एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बताता रहा है। उनको ये जवाब देना होगा कि क्या सच में सुरक्षित है। सरकार का कहना है कि वो हर नागरिक की गोपनीयता की सुरक्षा करने की प्रतिबद्ध है। कथित इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए अपने नेताओं की जासूसी का आरोप लगाकर विपक्षी पार्टियों ने 2 साल पहले जबरदस्त हंगामा किया था और संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था। अब ताज़ा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है सरकार ने तो अपनी तरफ से जांच का ऐलान कर दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियां अब इस मुद्दे पर लामबंद होने की कोशिश कर रही हैं। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।